जय हिंद दोस्तों। मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी छात्र छात्रों का अपने YouTube चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, अपनी संस्थान कैरियर लॉन्चर एकेडमी अचलगंज में इस वर्ष कई बच्चों का सिलेक्शन दिया। जैसे अभी आर्मी का जो हुआ था उसमें सिलेक्शन कई बच्चों का हुआ, एसएससी जीडी में हुआ। अब टारगेट जो है वो यूपी स्पेशल है, जिसमें आपने 20 दिन की 20 क्लासेस आपको फ्री यूट्यूब पर दी जा रही हैं। उसका आप लोग लाभ उठाएं। आज आपने अलंकार के बारे में देखा था, आज आपको एक विकास सर आपको बताएंगे कि कंकाल के बारे में। इससे भी एक प्रश्न बायो से प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो अब आपके सामने आएंगे विकास सर और ठीक अब ये आपको क्लास देंगे, तो आप लोगों को देखना है। जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे बायो में आज हम आपको बताएंगे स्केलेटन इसका कंकाल के बारे में। मनुष्य के या जीव में जिसमें भी एक शरीर को रचना प्रदान करने के लिए एक ढांचे की आवश्यकता होती है, वो कौन प्रदान करता है? हमारा कंकाल। कंकाल हमारा क्या करता है? एक ढांचा प्रदान करता है। एक हमारे आंतरिक अंग जो होते हैं, हमारे नाजुक अंग होते हैं, उनकी रक्षा भी करता है कंकाल हमारा। क्योंकि जैसे कि नाजुक अंग हमारे क्या होते हैं, हमारा दिल है, फेफड़ा है, किडनी है, ये सब नाजुक अंग है। आंख है, ये नाजुक अंग है। हमारे सिर के में हमारी आंख भी है, फेस में हमारी आंख भी है। हमारी रिस्ट क्या काम करती हैं? हमारे दिल को, फेफड़े को बचा के रखती हैं। क्या हम कोई चीज ऐसे कि कहते हैं, या लड़ाई में कहते हैं, क्या किसी से बात करते हैं या कहते हैं हम दमदार हैं या आइए हमसे लड़ लीजिए, तो क्या डायरेक्ट हम अपने दिल में ऐसे मार सकते हैं? अगर हमारी रिस्ट ना हो, हमारे अंदर कंकाल ना हो, क्या हम मार सकते हैं? नहीं मार सकते। क्योंकि अगर हमारे दिल में छोटा सा भी, हृदय में, फेफड़े में अगर जरा सा भी कोई भी चोट लगती है तो क्या होता है? वो खत्म। और वो खत्म होने का मतलब कि हम खत्म। तो जो स्केलेटन होता है तो दो प्रकार का होता है, जैसे बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल कहां किसमें पाए जाते हैं? बाह्य कंकाल जो पाए जाते हैं वो हमारे जीवों में पाए जाते हैं। कि जीवों में, कीड़े मकोड़ों में, जैसे कि आपकी चींटी हो गई, घेंगा हो गया, आपका जो हमारी पीली मधुमक्खियां होती हैं, इनमें भी बाह्य कंकाल पाया जाता है। क्योंकि आपने जब भी देखा कछुए में दोनों पाए जाते हैं कंकाल। बाह्य कंकाल उसमें कहां पाया जाता है? ऊपर, उसके हुड में, जो हमारी पीठ होती है वो बाह्य कंकाल की होती है। वही जब उसको मुंह जो होता है, जो उसका माउथ होता है, उसमें क्या होता है? आंतरिक कंकाल पाया जाता है। वहीं जैसे पुराने में कौड़ियां थी, काकरोच है, इनमें बाह्य कंकाल पाया जाता है। बाह्य कंकाल में आप इनके अंदर मतलब कोई हड्डी नहीं पाई जाती है। इनके जो त्वचा होती है बाहर की ओर हड्डियां पाई जाती हैं। तो बाह्य कंकाल आपके जीवों में और आंतरिक कंकाल हमारे अंदर पाया जाता है। गाय, भैंस, जितने जानवर होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? आंतरिक। क्या किसी को आपने देखा है कि बाहर जिसकी हड्डी हो किसी जानवर में? किसी मनुष्य के क्या बाहर हड्डी होती है? नहीं होती है। हड्डी से पहले, कंकाल के पहले उसको स्किन, सबसे पहला काम स्किन का होता है, फिर उसके बाद मांस, फिर उसके बाद आपकी आती है क्या? स्केलेटन यानी कंकाल आता है। ये कंकाल हमारा क्या काम करता है? एक ढांचा प्रदान करता है, एक रक्षा कवच होता है जो वो प्रदान करता है। जैसे कि स्केलेटन, मनुष्य के अंदर कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के अंदर कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206। लेकिन वही जब हम लोगों को क्वेश्चन आता है कि शिशु में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? शिशु में होता है मनुष्य ही, एक बच्चा होता है शिशु में कितनी पाई जाती हैं? 300 हड्डियां। लेकिन वही हड्डियां जब एक और क्वेश्चन बनता है कि बच्चों में कितनी हड्डियां पाई जाती है। अभी रिसेंटली बीपीएससी एग्जाम में
पूछा गया था बच्चों में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो बच्चों में 209 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 209। जो एडल्ट होते हैं उनमें 206 हड्डियां पाई जाती हैं, बच्चों में 209 से 206 के बीच में पाई जाती हैं, और जो शिशु होते हैं उनमें 300 हड्डियां पाई जाती हैं। जिसमें मनुष्य को हड्डियों को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में, एक भाग में अगर हम देखेंगे तो हम नहीं समझा सकते, लेकिन उसको क्या किया गया है, 2 भागों में बांट दिया गया है। 2 भागों में क्या बांटा गया है? सबसे पहला काम उन्होंने किया है एपेंडिकुलम, उपांगीय हड्डियां, कंकाल। एपेंडिकुलम स्केलेटन यानी उपांगीय, इनको हिंदी में कहते हैं उपांगीय कंकाल। उपांगीय कंकाल वो होते हैं जो केवल हमें चलने और फिरने, उठाने बैठाने में काम करते हैं। उनका कोई काम नहीं होता है, उनका केवल काम क्या होता है, चलने में, फिरने में, उठाने में, बैठाने में उनका काम किया जाता है, बाकी इनका कोई काम नहीं होता है। जैसे अब आपका पेंडिकुलम उपांगी हैं कौन सी हड्डियां, तो वो हमारे हाथ और पैर की हैं। पैर से हम चल सकते हैं, हाथ से हम उठा बैठा सकते हैं, कुछ को लिया कुछ को दिया, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, किससे चलते फिरते हैं, पैर से, उठाते बैठाते हैं, किससे उठाते हैं, हाथ से। तो ये क्या हुई, उपांगी। इनमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 126 हड्डियां। तो 126 हड्डियां जब ये हो गई तो हमारे शरीर में कितनी हड्डियां बची, 80 हड्डियां। तो वो हड्डियां होती हैं एक्सेल यानी अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल क्या होते हैं, अक्षीय कंकाल हमारे होते हैं, अक्षीय कंकाल जो हमारे होते हैं वो हमारा जो सिर से लगा के हमारे रिस्ट और बैकबोन। ये क्या अक्षीय क्यों है, अक्षीय क्यों है, अक्षीय इसलिए है, अक्षीय इसलिए है क्योंकि ये जो है हमारे नाजुक अंगों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। आपके सिर में जो आपका कंकाल होता है, आपके सिर में कोई ऐसे मार दे आके, अगर ये हमारी बोन ना हो और सिर में कोई मार दे तो आपका क्या ब्रेन काम करेगा, तुरंत आप खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, डाइड, खत्म, डेड। और फिर उसके बाद आपके कोई आके सीधा वार आपके हार्ट में कर दे, ये अगर रिस्ट ना हो और हार्ट में कोई मार दे, क्या जिंदा रह सकता है, क्या कोई रह सकता है, कोई नहीं रह सकता है। अगर कोई मार रहा है तो हमारा कौन पहले सुरक्षा करता है, पहले स्किन, फिर मांस, और फिर उसके बाद जो बच्चा ज्यादा तेज वार है तो हमारा स्केलेटन, हमारी रिस्ट उनको बचाव करती है। ठीक, तो ये कितनी होती है, 80। अब हम आपको बता देते हैं कौन सी हड्डी कहाँ कैसे क्या पाई जाती है। अब जैसे कि उपांगीय हड्डियों के बारे में हम आपको बताते हैं, 126 हड्डियां होती हैं। 126 हड्डियां कहाँ और कैसे पाई जाती हैं, तो 126 हड्डियों में पहले हम उपांगीय हड्डियों को बताते हैं, हाथ से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं, ये हाथ से। तो हाथ में कौन सी हड्डी कहाँ पाई जाती है, ये जानना जरूरी होता है। जैसे कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है, क्वेश्चन आपका बन जाए ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो ह्यूमरस हड्डी हमारे जो ये बाजू होती है तो यहां पाई जाती है। कहां पाई जाती है, ह्यूमरस हड्डी हमारे यहां पाई जाती है, बाजू। फिर उसके बाद आपकी एक हड्डी ह्यूमरस होती है, उसके जैसे ही नीचे आएंगे आपके इस रेडियस, आपके यहां 2 हड्डियां पाई जाती है कलाई में, एक होती है रेडियस, एक होती है अल्ना। जो रेडियस हड्डी होती है वो चमकीली हड्डी होती है और वो अंगूठे की तरफ होती है। किधर होती है, अंगूठे की तरफ। अगर आपसे पूछ ले कि हाथ के बाजू में जो अंगूठे की तरफ हड्डी है वो कौन सी हड्डी होती है, तो वो आपकी होती है रेडियस हड्डी और अल्ना हड्डी। अल्ना अपोजिट साइड होती है। फिर उसके बाद उसके जस्ट नीचे आते हैं कार्पल। आपका जो कार्पल होता है आपकी कलाई होती है। क्या होती है, कलाई होती है। कलाई में हमारी 8 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 8 हड्डियां। 8 हड्डियों को जोड़ के जो बना है वो है हमारी कार्पल। कार्पल मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, कलाई कहते हैं।
तो इसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 8 हड्डियां पाई जाती हैं छोटी छोटी। और उसके बाद जस्ट आपका ये पंजा आ जाता है, ये इसको क्या कहते हैं? मेटाकार्पल। मेटाकार्पल क्या होता है? आपके जो पंजे होते हैं इसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? इनमें 5 हड्डियां पाई जाती हैं। इनका काम क्या होता है? हमारी उंगलियों को जोड़ना। मेटाकार्पल का काम होता है उंगलियों को जोड़ना। जो उसके नीचे आपके आते हैं फ्लेंजस। फ्लेंजस यानी उंगलियां। उंगलियों को हम कहते हैं फिंगर। फिंगर से आपको याद करना है फ्लेंजर। हम लोग फिंगर मोमोज खाते हैं ना, तो वही फिंगर मोमोज ही समझिए, इन्हीं के हाथों से हम उंगलियों से ही खाते हैं और पतले होते हैं। तो ये हमारी कितनी हड्डियां होती हैं उंगलियों में? 14। अब ये होगा कि 14 कैसे होती हैं? 14 हमारे ये जो पोर होते हैं, ये देखो बने होते हैं ना, ये देखो 1 2 और ये 3, 3 हो गए ना, 1 2 3, और 3 3 3 3 कितने हुए? 12। अब इसमें कहोगे 3 होनी चाहिए, तो इसमें 2 होती है, क्योंकि एक पोर के बाद ये सीधा आपके मेटाकार्पल से जुड़ा है, ना कि इसमें उंगलियों का वो है। आपकी 14 हड्डियां ये हो गए। तो आपके जो ह्यूमरस होती है 1, रेडियस 1, और अल्ना 1, 8 कार्पल, 5 मेटाकार्पल और 14 प्लेंजर बराबर कितनी हो गई? 30। 14 5 8 2 और 1 कितनी हो गई? 30। तो 2 हाथ हमारे होते हैं। कितने हाथ होते हैं? तो 30 इंटू 2 बराबर कितनी हो गई? 60। 60 हड्डियों का काम हो गया खत्म। आपको 60 हड्डियां पता चल गई हैं। ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजस पता चल गया। फिर उसके बाद जस्ट अपोजिट आपके 2 हाथ होते हैं, तो सेम प्रोसेस चलता है आपके हाथों में। तो 30। अब उसके बाद आपका आ जाता है पैर। क्या आ जाता है? पैर। तो पैर में सेम प्रोसेस पैर में भी चलता है। सेम प्रोसेस, कोई अलग नहीं होता है। जो हमारी जांग की हड्डी होती है, पैर हमारा जांग से शुरू होता है और फ्लेंजस में खत्म होता है। तो जांग हमारी जो होती है फीमर हड्डी। तो फीमर हड्डी कितनी, जांग में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 1। कितनी हड्डी? 1 हड्डी पाई जाती है। एक क्वेश्चन आपका बनता है यहीं से कि उरु हड्डी कहां पाई जाती है? उरु हड्डी। तो उरु हड्डी हमारी जांग की हड्डी को ही कहते हैं हिंदी में। जो जांग की हड्डी को क्या कहते हैं? उरु कहते हैं। ऐसे हम फीमर कहते हैं, लेकिन जब टफ बना दिया पेपर तो उरु लगा देते हैं, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो गए कि उरु क्या आ गया। उरु में हमने तो पढ़ा ही नहीं, हड्डियों में उरु भी होता है। तो वो उरु को क्या कहते हैं? फीमर हड्डी कहते हैं। तो ये क्या होता है? जांग में पाई जाती है। दूसरा आपका होता है, उसी के जस्ट नीचे हम आ जाते हैं, पटेला। पटेला हड्डी क्या होती है? जो हमारे पैर में एक कटोरी के आकार में होती है। जब हम बैठते हैं घुटने के बल, तो एक कटोरी होती है, उसी को क्या कहते हैं? पटेला। पटेला कितनी होती है? केवल 1 हड्डी होती है। उसी के जस्ट नीचे आप आ जाएंगे तो एक होती है फिबुला हड्डी और एक होती है टीबिया हड्डी। तो आपके जो पैर के जांग के नीचे आपके जो होता है पोर्शन, उसमें 2 हड्डियां पाई जाती हैं, फिबुला और टीबिया। उसके जस्ट नीचे आप जब आएंगे टो पे, जिसे हम टार्सल कहते हैं, ऐसे टो कहते हैं। टार्सल में कितनी हड्डियां होती हैं? 7 हड्डियां होती हैं। जो 1 हड्डी कम हुई, कार्पल के 8 होती है और टार्सल में 7। तो ये जो 1 हड्डी कम हुई, तो ये उठ के चली गई पटेला में। तो यहाँ कितनी हो गई? 7। जब 7 हड्डी ये, फिर मेटा टार्सल में 5 और फ्लेंजस में 14। तो सेम प्रोसेस आपका भी यही हो गया। फ्लेंजस 14, मेटाकार्पल 5, टार्सल 7, फिबुला और टीबिया 2, पटेला 1 और 1। तो ये टोटल मिला के आपकी कितनी हो गई? 30 हड्डियां। कितनी हो गई? 30। 30 इंटू 2 बराबर 60। तो दोनों मिला के, हाथ और पैर की हड्डी मिला के कितनी हो गई? 120। टोटल हड्डियां आपकी हो गई 120 हड्डियां। अभी बची कितनी? 6 हड्डियां। तो 6 हड्डियां अब हमारी कहाँ मिलेंगी? तो 6 हड्डियां हमारे जो हैं नाक में नहीं बेटा। अभी आज का 1 पोर्शन, 2 पोर्शन बाकी हैं। एक आपका जो पोर्शन है कमर। कमर
यहाँ पे भी हमारी हड्डियां पाई जाती हैं। कमर में 2 हड्डियां पाई जाती हैं। वो जो 2 हड्डियां होती हैं उनको कहते हैं पेवलिक। पेवलिक पेवलिक को कहते हैं सोनी मेखला। सोनी मेखला हमारी 2 हड्डियां होती हैं जो हमारे कमर में पाई जाती हैं। महिलाओं की चौड़ी कमर होती है और पुरुषों की पतली कमर होती है। लेकिन काम क्या होता है, 2 हड्डियां, दोनों में 2 हड्डियां। ऐसा नहीं होता महिलाओं में ज्यादा पा गए और पुरुषों में कम। 2 हड्डियां पाई जाती हैं। 2 कौन सी हुई, उनको कहते हैं पेवलिक, सेड़ी मेखला, 2 हड्डियां। उसके बाद आपकी 2 हड्डियां जो पाई जाती हैं, आपकी कॉलर बोन जो होती है, आपके काला ये बोन जो होती है, ये इनमें ज्यादा मजबूताई नहीं होती। आप कैसे भी अगर इनको तोड़ना भी चाहोगे अपने हाथ से ही तोड़ सकते हो, ज्यादा फिर लगा दोगे हट जाती हैं। ये बहुत कम मजबूत होती हैं। ये हमेशा याद रखना, इनमें ज्यादा सा फोर्स नहीं लगता है। इसको कैल्विक कहते हैं। कैल्विक एक इधर होती है, एक इधर, 2 हड्डियां होती हैं। हो गई कितनी, 4, बची कितनी, 2 जो हड्डियां होती हैं हमारे हाथ के पीछे, जो इनको क्या कहते हैं, पखौरा कहते हैं, लेकिन इसको क्या कहते हैं हिंदी में, अंश मेखला कहते हैं, स्पेकुला, इंग्लिश में स्पेकुला और हिंदी में अंश मेखला कहते हैं। ये कितनी होती हैं, 2 आपकी सोनी मेखला, स्पेकुला और आपकी कॉलर बोन 6 हो गई। टोटल कितनी हो गई, प्लस 6 हो गई, 126 हो गई आपकी। तो आपको ये 126 हड्डियां पता चल गई। अब आप आ जाइए अच्छी हड्डियों में। आपका उपांगी जो था, उपांगी कंकाल, ये समाप्त हो गया। अब सिंपल सा आपको बता देते हैं कि फ्लेंजर, मेटाकार्पल, कार्पल, और उसके बाद आपका आता है अल्ना, रेडियस, फिर उसके बाद ह्यूमरस। ये आपकी 30 हो गई। फिर उसके बाद फीमर, पटेला, फिबुला, टिबिया, टार्सर, मेटाटार्सर, फ्लेंजर। 120 पेल्विक, कैल्विक और स्पेरुला, 2 करके 6 हड्डियां। ये हो गई 126 समाप्त। इसमें आप लोगों को कहीं भूलना नहीं है। क्वेश्चन अगर कोई भी आ जाएगा, किसी भी हड्डी का नाम भी पूछ लेगा, आप लोग बता सकते हैं। उसके बाद आ जाइए अच्छी एक्सेल में। एक्सेल में क्या होता है, हमारे 80 हड्डियां पाई जाती है। 80 हड्डियां वो कहां पाई जाती हैं, सबसे पहले हम ऊपर से लेते हैं। कहां से, ऊपर से। आपका सबसे पहले आया सिर। क्या आया, सिर। तो जब सिर में आया तो सिर में 29 हड्डियां होती हैं। बैक बोन में हमारी कितनी होती हैं, 26 हड्डियां। और रिस्ट हमारी कितनी होती हैं, रिस्ट कितनी होती हैं, 24 हड्डियां। और एक हमारा क्या होता है, स्टर्नम। क्या होता है, स्टर्नम। तो ये सब मिला के स्टर्नम और 24, ये 29 सिर में आपकी 80 हड्डियां होती हैं। अब वो हड्डियां में आपको बता देते हैं, जो आपकी बैक बोन होती है, इसको 2-3 भागों में, 4 भागों में बांटा गया है। जिसमें से क्वेश्चन जिससे पूछा जाता है, रीढ़ की हड्डियां कितनी होती हैं, 26 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं, 26। उसमें जो पहली हमारी जो खोपड़ी से ये जोड़ता है, ये हड्डी, इसको कहते हैं सर्वाइकल। क्या कहते हैं, सर्वाइकल। सर्वाइकल हमारी कितनी पाई जाती हैं, 7 हड्डियां। 7 हड्डियां पाई जाती हैं सर्वाइकल में। उसके बाद थोरियस 12, फिर उसके बाद नंबर के नीचे भी कही जाती है, नंबर 5 होती हैं और थोरियस 12 होती हैं। अब सर्वाइकल में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाइकल की पहली बोन का क्या नाम होता है, जो वो बोन होती है एटलस। कौन सी बोन होती है, एटलस। एटलस बोन कहां पाई जाती है, सर्वाइकल में पाई जाती है। एटलस बोन किसके उसमें सबसे पहले पाई जाती है, बैक बोन के पहले, रीढ़ की हड्डी में पहली बोन कौन है, सर्वाइकल की, एटलस। तो ये क्वेश्चन जैसे आपका पूछ लिया। उसके बाद आपके रिस्ट हमारी कितनी होती है, 24, 12 इधर, 12 इधर। और इनको जोड़, यहां से निकलती हैं, रीढ़ की हड्डी से निकलती हैं, और यहां एक स्टर्नम होता है। एक हड्डी हमारी क्या होती है, स्टर्नम की होती है। वो
यहाँ आके जुड़ जाते हैं। लेकिन वही जो लास्ट की रिस्ट होती हैं 2, यानी 12 और 11 नंबर रिस्ट जो होती हैं वो हमारे स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती हैं, तभी हमारे यहाँ कोई मार देता है तो काफी तेज लगता है। सांप जो हमारा सांप होता है उसके स्टर्नम नहीं होता है। स्टर्नम ना होने के कारण वो कोई भी जीव जंतु को खा लेता है। अजगर को आप लोगों ने देखा होगा कि वो क्या करता है कि भेड़ बकरी कोई भी आ जाता है उसको निगल जाता है। अगर उसके अंदर हड्डियां पाई जाती हैं, ऐसा नहीं हड्डियां सांप के अंदर नहीं पाई जाती हैं, उनमें रिस्ट पाई जाती है, लेकिन रिस्ट किसी से जुड़ी नहीं होती है, तो वो जो है फैल जाती है। जैसे जितना बड़ा गया मांस क्या होता है, जो हमारी स्किन है वो हमारी जितना खींचेंगे वो खींचती है, वही उसमें भी होता है। खाल जहां जितना स्ट्रेचबल हो सकता है वो बढ़ता है और वो जितना जा सकता है अंदर चला जाता है, और वो जो है रिस्ट हमारी फैल जाती है ऐसे सांप के अंदर। तो हमारे यहाँ क्या है, हमारे क्या इससे ज्यादा फैल सकता नहीं फैल सकता। और यहाँ पे क्या होता है, पेट हमारा फूल जाता है क्योंकि यहाँ हमारी रिस्ट जुड़ी नहीं होती है। तो ये आप समझ गए। अब इसी में आपको समझना क्या है, क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन आता है आपका यहां से सबसे ज्यादा कि सिर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, सिर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो बहुत लोग करते हैं, ऑप्शन में देता है 29, 22, 20 और 23। तो लोग क्या करते हैं 22 लगा आते, जिनको नहीं है 23 लगा दिया, 29। लेकिन सही क्या होता है, जब सिर पूछेगा 29, जब सिर पूछेगा 29, अगर वहीं पे हमसे पूछ ले खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, खोपड़ी में अगर पूछेगा तो हमारे हड्डियां 22 पाई जाती हैं। अब सिर में 29 क्यों पाई जाती हैं, क्योंकि सिर में हमारा कान जुड़ जाता है। कान में हमारी कितनी हड्डियां होती हैं, 6 हड्डियां होती हैं। जो इसमें सबसे छोटी हड्डी का नाम होता है स्टेपिज। क्या नाम होता है, सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपिज, जो कान में पाई जाती है। तो जब हमारा सिर के बारे में पूछा जाएगा, एक थायराइड होता है, जो हमारी ये थायराइड होती है, सिर में हमारा ये भी काउंट होता है। एक थायराइड होती है, 6 ये होती है, 8 यहाँ होती है, 14 फेस में पाई जाती हैं, तो टोटल 29 हो गई। अगर खोपड़ी के बारे में केवल पूछेगा तो खोपड़ी में आपको केवल बताना है 22। अगर केवल आपसे पूछ दे कि केवल मनुष्य के फेस में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो वो कितनी पाई जाती हैं, केवल 14 पाई जाती हैं, केवल 14 पाई जाती हैं। और अगर क्रेनियल के पूछ दे कि क्या पूछे, क्रेनियल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो क्रेनियल हमारे इतने भाग को कहते हैं, इसमें हमारी 8 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी, 8 हड्डियां। अब आपसे ये पूछ दे कोई, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, नहीं, सबसे मजबूत हड्डी जो होती है आपके जबड़े की होती है, मैंडिबल। जो सबसे मजबूत हड्डी होती है वो मैंडिबल होती है, जो हमारा जबड़े का क्या होती है, जबड़े की। और वहीं पे अगर आपसे पूछ ले सबसे मजबूत अंग कौन सा होता है, सबसे मजबूत अंग कौन सा होता है, इनामिल, जो हमारे दांतों में पाया जाता है। इनामिल हमारा सबसे मजबूत अंग होता है। ये अंग है, जबड़ा हमारी बोन है। समझ गए, अंग के बारे में पूछेगा तो इनामिल, और जबड़े के बारे में पूछे मतलब हड्डियों के बारे में तो जबड़ा। तो आपको ये पता चल गया, थायराइड का हड्डी हमारी एक होती है फेस में। हड्डियां भी 2 प्रकार की होती हैं, बोन भी हमारी 2 प्रकार की होती हैं। एक बोन हमारी होती है बोन जिसमें ओसेन प्रोटीन पाया जाता है, CaCO3। एक होती है कार्टिलेज जिसमें काइड्रिन CaPO2 पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। कभी कभी देखते हैं कि चिता जब लगाते हैं तो किसी किसी की चिता बहुत अच्छे से जल जाती है और किसी की नहीं जलती, तो कहते हैं ये असगुन है। और जो जल जाता है जल्दी, वो जलने वाले के अंदर फास्फोरस ज्यादा पाया जाता है। जो जलनशील पदार्थ होते हैं वो फास्फोरस, जैसे माचिस के जो ऊपर लगता है वो फास्फोरस ही लगता है, उसी से जलते हैं। वही हाल इसका भी होता है, हमारे अंदर फास्फोरस, क्योंकि जितना फैट होगा वो फास्फोरस में जाता है। तो फास्फोरस, अब जो
आप लोगों ने देखा होगा, अब हमारे यहाँ ब्लड कहाँ बनता है, हमारे शरीर में ब्लड कहाँ बनता है, ब्लड कहाँ बनता है, अस्थमज्जा। अस्थमज्जा कहाँ पाई जाती है, अस्थमज्जा कहाँ पाई जाए, अस्थमज्जा जो है बोन के अंदर पाई जाती है। आप लोगों ने देखा होगा जो मांसाहारी होते हैं, खाते हैं मांस मदिरा, जो भी मांस खाते हैं, तो हड्डी को तोड़ने के बाद अंदर एक ललसा पदार्थ पाया जाता है, वही अस्थमज्जा है। वो हमारा काम क्या करता है, डब्ल्यूबीसी और आरसीबी के बनाने का काम करता है। क्या बनाने का काम करता है, डब्ल्यूबीसी आरसीबी। आरसीबी डब्ल्यूबीसी क्या है, हमारा रक्त, रक्त को बनाने का काम क्या कौन करता है, अस्थमज्जा। क्या कौन करता है, अस्थमज्जा। तो आपको अगर क्वेश्चन आ जाए, अपर लिम्ब में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, अपर लिम्ब में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 60 हड्डियां। लोअर लिम्ब में कितनी पाई जाती हैं, 60। लोअर लिम्ब किसे कहते हैं, लोअर लिम्ब जो है पैर को कहते हैं, अपर लिम्ब हाथ को कहते हैं। समझ गए, अपर हाथ ऊपर होते तो हाथ ऊपर, लोअर मतलब पैर नीचे होते हैं तो लोअर लिम्ब। तो आप लोग स्केटल के बारे में पूरा समझ गए ना, इसमें तो हमें तो नहीं लगता है कोई बात चीज तुम लोग भूलोगे। अगर क्वेश्चन कोई भी आ जाए, इसमें जो क्वेश्चन तुम लोगों को पूछना हो वो पूछ सकते हो। सीधा काम है हमें याद करने का, सीधा काम। 8 हमारे कैर्नियल हो गई, 14 फेस हो गई और 6 ईयर हो गई, कानों में 3 इधर 3 इधर, 1 हाइयोड हो गया, 24 रिब्स हो गई, 26 हमारी बैकबोन हो गई, समझे, और 1 स्टर्नम हो गया, उसके हाथ आए, 1 ह्यूमरस हो गया, फिर उसके बाद अल्ना हो गया, रेडियस हो गया, कार्पल हो गया, मेटाकार्पल हो गया, फ्लेंजस हो गया, फिर नीचे आए सोडी मेखला हो गई, सोडी मेखला हो गई, फिर आ गए उरु, उरु को ह्यूमरस हड्डी भी कहते हैं, फिर नीचे आए फेबला, फिर उसके बाद टेबिया, फिर उसके बाद टार्सल, टार्सल के बाद मेटाटार्सल और फ्लेंजस। क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि सबसे ज्यादा हड्डी कहां पाई जाती है, सबसे ज्यादा हड्डी कहां पाई जाती है, सबसे ज्यादा हड्डी फ्लेंजस में पाई जाती है। कितनी, 28 हड्डियां, कितनी, 28 हड्डियां। आप कहोगे रिब्स हमारी 24 होती है, फ्लेंजस 14 ही होती है। तो ये इसमें भी क्या होता है, आप दोनों जोड़ेंगे, पैर की अलग जोड़ी जाती है और हाथ की अलग, लेकिन जोड़ी दोनों हाथ की एक में जाती है 28। रिब्स भी आपकी अगर ऐसे जोड़ी जाए तो 12 जोड़ी होती है एक तरफ, तब भी ये 14 हुई, तब भी ये फ्लेंजस ज्यादा हुई। ठीक है, सिंगल से भी जोड़ेगा तो भी ज्यादा और डबल से जोड़ेगा तो भी ज्यादा। तो आपकी सबसे ज्यादा हड्डियां कहां पाई जाती हैं, फ्लेंजर। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, फीमर हड्डी, उरु हड्डी। ठीक, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपिस। सबसे मजबूत हड्डी कहां पाई जाती है, जबड़े में, उसका क्या नाम है, मैंडिबल। सबसे मजबूत अंग कौन सा है, इनामिल। कहां पाया जाता है, दांत में। आपके क्वेश्चन हो गया। रक्त कहां बनता है, अस्थमज्जा। अस्थमज्जा कहां पाया जाता है, हड्डियों के बीच में पाया जाता है। ठीक, या कंकाल हमारे किस काम आता है, या शरीर के ढांचे के निर्माण के काम आता है, शरीर के रक्षा के आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करने के काम आता है। ठीक, तो कंकाल आपका पूरा हो गया। तो ठीक, ठीक है,